चल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैंने इससे पहले भी चंद वीडियोस आपके साथ शेयर की जो कि बेबी गैस ट्रबल के हवाले से थी, बच्चों को जो गैस के प्रॉब्लम है उनके हवाले से थी। आप लोगों ने कुछ वीडियोस को बहुत पसंद किया। मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियोस को मज़ीद पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं मज़ीद आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स जो बच्चों के साथ होते हैं या बच्चों से रिलेटेड होते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक बच्चे के दांत निकलने की एज से है। बच्चे जब दांत निकालते हैं तब बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। माँ को भी समझ नहीं आती, सम टाइम बच्चा बीमार हो जाता है, उसे इमोशन लगते हैं, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज चलते हैं। माँ भी परेशान हो जाती है और बच्चा भी अपसेट रहता है। जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो दांतों के हवाले से है। जब बच्चा दांत निकाले तो आप क्या ऐसा इस्तेमाल करें कि उसका वो तकलीफ़ कम हो, उसे रिलीफ दे ये चीज़। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको लिखवाती हूँ, आप नोट कर लें इन चीज़ों को और इस तरीक़ाकार को नोट कर लें। या वीडियो को जब भी आप आपकी फैमिली में, आपके घर में कोई बच्चा इस स्टेज पे आता है कि वो दांत निकाल रहा है, तो आप इस वीडियो को यूज़ करते हुए उसको रिलीफ दे सकते हैं उस पेन से। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, नीम गर्म पानी और शहद। शहद या शुगर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। शहद या शुगर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, शहद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक टाइम पे 2 अंडे यूज़ करें। अंडों के साथ हमें क्या चाहिए? अंडे नहीं, हमें सिर्फ जो अंडे हैं उनकी सफ़ेदी चाहिए, जर्दी नहीं चाहिए। बेसिकली बच्चे को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो कैल्शियम प्रोवाइड करेगी, जो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए अच्छी चीज़ है, जो उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। आप इस तरह करें, 2 अंडे ले लें, उनकी सफ़ेदी ले लें, जर्दी को हटा दें। ये देखें, जस्ट सफ़ेदी चाहिए। आप सफ़ेदी को लें एक बाउल में और उसको इस कदर फेंटें, इतना फेंटें कि उसमें से झाग बनना शुरू हो जाए। अच्छे तरीके से उसमें झाग बनाएं। जब उसमें झाग बनना शुरू हो जाए खूब फेंटें और इतना फेंटें कि वो फुल झाग अपनी निकाल दें। ये देखिए मैं कैसे इसको फेंटती हूँ। आप इसको फेंटने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी फोक से इसको फेंट रही हूँ। सफ़ेदी अलग कर लें और जर्दी अलग कर लें। फिर सफ़ेदी को खूब फेंटें। देखिए इसको झाग बनना शुरू हो रही है। वैसे भी कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनको मजबूत बनाती है। तो जो सफ़ेदी होती है वो बेसिकली कैल्शियम होती है। देखें इस पर कैसे झाग आ रही है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको खूब फेंटें।
ये देखिए, इसमें देखें नीचे सफ़ेदी का पानी अलग हो गया और झाग अलग हो गया। अब आप इसके अंदर जब ये इस फॉर्म में आ जाए, जैसे ये देखें मैंने इसमें सफ़ेदी इतना फेंटा कि अच्छी खासी झाग बन गई। 3 से 4 मिनट आप इसको खूब फेंट कर अब इसी सफ़ेदी वाले पानी में आप इस सफ़ेदी में नीम गर्म पानी आपने डालना है। तकरीबन आप 2 औंस 1 औंस 2 औंस, इससे भी ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बेटर सबसे यही है कि आप 2 अंडों की सफ़ेदी में 2 औंस पानी मिलाएं, नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी मिलाने के बाद उसमें आप उसका मुतबादिल आप उसमें शुगर, चीनी या शहद, दोनों में से जो चीज़ आपको अवेलेबल है, इजी है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। जस्ट इतना शुगर डालना है कि बस वो एक मीठा जायका देने लगे, कि बच्चा उसको पीने में हेजिटेशन फील ना करे, इजीली वो उसको पी ले। दांत निकलने के एज में आप दिन में 2 से 3 बार 2 से 3 बार आप बच्चे को ये दे सकते हैं। दूध नहीं भी अगर बच्चा पी रहा है तो आप उसे ये पिलाएं। ये दूध का भी मुतबादिल है। अगर वो दूध कम कर देता है, अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे उस दौरान दूध पीना कम कर देते हैं, दांतों की उस तकलीफ़ के बायस, गम्स की बायस, गम्स हार्ड हो जाते हैं, बच्चे को बहुत पेन होती है, वो दूध पीना या कुछ भी खाना पीना कम कर देते हैं। अब आपको इस शेड में लाने के बाद इसको छान लें या बगैर छाने भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को फीडर में डाल के दे दें और उसे 2 से 3 बार दिन में ये दें। ये काफ़ी हद तक उसके रिलीफ का काम करेगा उस पेन से जो उसे होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।